बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबील मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ मसूर की दाल की एक बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने कट करके और रेडी करके पहले से रख लिए हैं, जो मैं आपको साथ साथ ऐड करते हुए दिखाऊँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये जो ऑरेंज वाली दाल होती है हमारे पास मसूर की, इसका जाएगा 1 कप। ठीक है, ये 1:2 में डलती है। और जो येलो वाली होती है साथ ही में, उसके जाएंगे हमारे पास 2 कप्स। और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने हाफ एन आवर के लिए इसको भिगो देना है। ठीक है, और बाकी रेसिपी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। ये भिगोने वाला जो स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग दाल को डिफरेंट तरीके से बनाते हैं लेकिन उसको भिगोते नहीं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस रेसिपी के मुताबिक दाल बनाने के बाद आप दाल इसी तरीके से बनाया करेंगे और बाकी जो भी रेसिपीज़ हैं उनको भूल जाएंगे। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है, जिसमें मैं इस दाल को ऐड कर दूँगी और इसका ये जो पानी है हम इसको भी ऐड कर देंगे। जितनी दाल है, ठीक है, उससे डबल अमाउंट में आप पानी डालेंगे और इसको 8 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप इसको बॉईल होने देंगे। ठीक है, और साथ में हम अपना जो है वो थोड़ा सा एक मसाला सा तैयार करेंगे जो कि एक डिफरेंट स्टेप है इस दाल को बनाने के लिए। तो जितनी देर में ये दाल बॉईल होती जाएगी मैं अपना दूसरे स्टेप की तरफ जाऊँगी। तो हियर आई एम एडिंग 1 कंप्लीट बोल ऑफ वाटर, क्योंकि दाल जो थी अगर वो हाफ बोल थी तो फिर पानी जो है वो कितना जाएगा, रफली 1 बोल। सो लेट्स कवर इट अप और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। मीनवाइल अब हम अपना जो मसाला है दूसरी तरफ उसको रेडी करते हैं। सो हियर इज अनदर पैन जिसमें कि मैंने लेना है 1/2 कप ऑफ ऑयल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये दाल आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के अनियंस, चॉप भी आप कर सकते हैं और इसको फाइन पतली पतली कटिंग करके भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे मिक्स और इसको रफली 10 to 10 मिनट्स में ही ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें लहसुन को ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन होने को जा रहा है। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि दाल को आपने जो है ना वो डाल के छोड़ना नहीं है, क्योंकि दाल के ऊपर इस तरह से जो है ना ये झाग सी बनती है। इसको आपने साथ साथ रिमूव करते जाना है। 1-2 दफ़ा आप इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद ये दाल के ऊपर ये जो झाग है ये बनना ख़त्म हो जाएगी। राइट, ओके। तो यहाँ पे मैंने इससे 1 दफ़ा जो भी झाग थी इसको रिमूव कर लिया। सो नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट एंड जस्ट मिक्स इट and now cover it again with the lid for 8 to 10 minutes. तो इस टाइम पे यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, which is 2 tablespoons. Just give it a good mix for 2 to 3 minutes or 4 minutes. अच्छा, इस टाइम पे आप इसमें जो है ना, अगर आपको लगे कि ये जलने लगा है या कुछ भी ऐसा पॉइंट होता है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको कुक अच्छे तरीके से किया करें लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद। 2 to 3 मिनट्स के लिए इसकी कुकिंग मस्ट है। तो आफ्टर 3 मिनट्स हियर आई एम एडिंग 2 टोमेटोज, स्मॉल साइज के मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि 1 जो टीस्पून है वो मैं उस दाल में भी डाल चुकी हूँ। ठीक है, एंड साथ में जाएगा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। देन हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड वी विल मिक्स इट टुगेदर फॉर 7 to 8 मिनट्स। इसको अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से भून जाए। यहाँ पे अच्छे तरीके से भून चुका है। ठीक है, और इस टाइम पे जो हमारी दाल है साथ में वो भी रेडी हो चुकी है। इसको हम अब उसमें ऐड करेंगे और पकाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद जो है यू हैव टू स्टर इट फॉर 2 to 3 मिनट्स
एंड यू हैव टू कुक इट वेल, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि बस आप डाल के छोड़ देंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने कुक करना है ताकि ये सारा जो फ्लेवर है ये दाल के अंदर चला जाए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें पहले और फिर लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके रखें। अच्छा जी, तो दाल यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पानी और दाल टोटली कंबाइन हो गए। इस टाइम पे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और ये चिकन पाउडर जो है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं डालना चाहते तब भी इसका बहुत ही अच्छे सा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो दाल हमारी है रेडी, इसको आप 2-3 मिनट्स के लिए मिक्स करें। देन लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है हमारा तड़का। तो अब हमने यहाँ पे पैन में, वही पैन है जिसमें मैंने मसाला बनाया था शुरू में, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऐड किया है ऑयल। अब मेरा फर्स्ट चीज़ जो है इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे जाएगी जिंजर, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया, अदरक, ठीक है। साथ ही मैं इसके डालूंगी ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी मैंने रेड चिलीज़ भी कट की है, ये तड़के में बहुत ही अच्छी लगती है। एंड साथ जाएगा गार्लिक, जिसे मैंने छोटा सा चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। इनको आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बस ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ इसको इतना करना है कि बस ये ऑयल जो है इसके साथ ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए और फिर इसको जब हम डालेंगे और जिसकी खुशबू आएगी ना वो बिल्कुल ही मैचलेस होगी। और लास्ट में हमारी जो चीज़ जाएगी दैट इज़ ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है, जो हमारा फ्रेश धनिया है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जस्ट इसको हमने फॉर 1 मिनट के लिए मिक्स करना है और हमारा तड़का जो है वो मज़ेदार सा खुशबूदार सा बन के रेडी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।